रांची के आईएएस छवि रंजन को होटवार जेल भेजा गया। ईडी ने दिनेश कुमार राय की अदालत में पेश किया, जिसके बाद छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इससे पहले छवि रंजन को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, जहां उनका सभी टेस्ट नॉर्मल पाया गया। 10 घंटे की पूछताछ के बाद गुरुवार की रात को ईडी ने छवि रंजन को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि छवि रंजन को रिमांड पर लेकर ईडी पूछताछ कर सकती है। और बता दें कि 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन पर बरियाती रोड स्थित सेना के कब्जे वाली और चेशार होम रोड की 1 एकड़ जमीन की फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद बिक्री मामले में संलिप्तता का आरोप है। ईडी ने 13 अप्रैल को छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। और तब बड़काई के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप के घर से बड़ी संख्या में फर्जी डीड, स्टैंप और जमीन के रिकॉर्ड मिले थे। इसकी जांच में भारी फर्जीवाड़ा मिला। छापेमारी के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छवि रंजन के सामने बैठाकर आरोपियों से पूछताछ की गई थी। जनरल एग्जामिनेशन किए, उनका पल्स, बीपी, शुगर, जनरल कंडीशन और कोविड टेस्ट का किए। एंटीजन टेस्ट निगेटिव है, सारा कुछ नॉर्मल पाया गया। क्या हार्ट बीट क्या स्थिति है? नॉर्मल है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ गए। हम सीधे उनके पास चलेंगे। संदीप, आईएएस छवि रंजन को होटवार जेल आखिरकार भेज दिया गया। ईडी ने कल लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। और एक तरीके से कहा जाए, सेना जमीन घोटाला मामले में कार्रवाई आगे बढ़ी और भी जो लोग इसमें आरोपी हैं उनसे भी लंबी पूछताछ चली थी। किस तरीके से मामला आगे बढ़ता दिख रहा है? यदि पूरे मामले की बात की जाए तो सेना की जमीन सहित कई अन्य जमीन है जिसके घोटाले के आरोपी कह सकते हैं छवि रंजन की कल रात गिरफ्तारी ईडी ने की थी, जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में ईडी की जो अदालत है वहां पे पेश किया गया, जहां से उनको न्यायिक हिरासत के लिए बिरसा मुंडा केंद्र कारागार भेज दिया गया है, यानी होटवार जेल। आज रात उनको होटवार जेल ही काटना होगा। हालांकि कल एक बार फिर ईडी कहीं ना कहीं ईडी की जो अदालत है वहां पे रिमांड के लिए प्रेयर कर सकती है। हालांकि यदि इस पूरे प्रकरण की बात की जाए तो इससे पहले भी ईडी के जो अधिकारी थे 24 अप्रैल को छवि रंजन से एक बार ईडी कार्यालय में 10 घंटे तक पूछताछ किए थे। हालांकि यदि 13 अप्रैल की बात की जाए तो उस दिन ईडी ने लगभग 18 लोगों के 22 ठिकानों पे छापेमारी करते हुए 7 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। और उन आरोपियों से रिमांड में कई दिनों तक ईडी ने पूछताछ की थी और उस पूछताछ के बिना पे कई शख्सों का नाम इसमें सामने आया था, जिसमें कई कारोबारी और कई अधिकारी भी शामिल थे। यही वजह थी कि ईडी ने पिछले माह में ही 24 तारीख को सम्मन जारी कर छवि रंजन को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। लगभग 24 तारीख को भी 10 घंटे ईडी के अधिकारियों ने छवि रंजन से पूछताछ की थी और कल दूसरी बार सम्मन जारी करके उनको ईडी दफ्तर बुलाया था। हालांकि कल भी यदि देखा जाए तो 10:30 बजे ही ईडी दफ्तर छवि रंजन पहुंच गए थे और रात 10 बजे तक यानी 10 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। और इस बीच में उनकी गिरफ्तारी भी कल देर रात 10 बजे हुई थी, जिसके बाद वे ईडी की कस्टडी में थे और रात भर कह सकते हैं ईडी की जो क्षेत्रीय कार्यालय है हिनू में, वहीं पे उनको रखा गया था। और आज लगभग 2:30 बजे उनको ईडी कार्यालय से सीधे ईडी की अदालत यानी सिविल कोर्ट स्थित ईडी की अदालत में उनको कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है, जहां से कोर्ट ने आज उनको न्यायिक हिरासत में यानी होटवार जेल भेज दिया है। यदि इस पूरे जमीन घोटाले की बात की जाए तो इस मामले में 7 पहले ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक अंचल कर्मी थे और 6 ऐसे जमीन माफिया थे जो जमीन का कारोबार करते थे। हालांकि इसके बाद लगातार कई कारोबारी और कई अधिकारियों से ईडी ने लगातार पूछताछ की है और उन तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश ईडी कर रही है जिनकी संलिप्तता इस पूरे जमीन घोटाले में है। कई कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया है, जिनको 8 मई और 10 मई को एक बार फिर से ईडी कार्यालय बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो कहीं ना कहीं यह जो पूछताछ का जो लिस्ट है लगातार बढ़ते जा रहा है। जो भी संलिप्तता है इस पूरे जमीन घोटाले मामले में वहां तक ईडी पहुंचने की कोशिश कर रही है, चाहे वो अफसर शाह हो या फिर जो कारोबारी। और यही वजह है कि इस मामले में आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी कल हुई है और आज उनको कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ संवाददाता संदीप इस वक्त जुड़े थे, बता रहे थे किस तरीके से कार्रवाई हो रही और आज पेश किया गया